Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 6 of science subject for the class 6th which is changes around us. मतलब हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके तो यहाँ पे देखो हम बहुत चीज़ें सोचते हैं कि नहीं. वी डू हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स, यानी हम सोचते हैं कि हमारे पास काश कोई मैजिकल पावर होती जिससे हम अलग अलग चीज़ें कर सकते. हम सोचते हैं काश हम बड़े बड़े महाराजा होते, मतलब हम अलग अलग चीज़ें सोचते हैं. राइट. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिजर्व, मतलब कि क्या जो भी हमारे आसपास चेंजेस होते हैं वो दोबारा हो सकते हैं, मतलब कि रिवर्स हो सकते हैं. ओके रिवर्स कैसे, मतलब देखो यहाँ पे हम बैलून है, बैलून को अगर फुला रहे हैं, ठीक है. टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट, मतलब कि ध्यान रहे कि वो फूटे ना. द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड, देखा जैसे आप उसमें ब्लो करोगे, मतलब कि जैसे उसको फुलाने लगोगे तो उसका चेंज और शेप बढ़ता जाएगा, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जो एयर है वो इसके मतलब कि वो जो एयर है वो बैलून के अंदर जगह ले रही है. ओके तो ये एक्टिविटी जिस तरह जो आप कर सकते हो सेम एज एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5. ओके एक्टिविटी 2 में क्या है, आप लोग सब ऐसे पेपर के थ्रू एरोप्लेन बनाते हो. ओके तो उसका भी जब मतलब कि एरोप्लेन बनाने से पहले उसका साइज़ अलग होगा, शेप अलग होगा, लेकिन जिस तरह आप उसको शेप देते हो फिर वो एयर में क्या करता है, फ्लाई करता है. ओके मतलब फोल्ड करोगे तो उसका शेप बदलेगा, जिससे कि वो पेपर अच्छी तरह से एयर में फ्लो करता है, फ्लाई करता है. ओके एक्टिविटी 3 में क्या है, क्या देखो आटा है, सूखा आटा है. ओके सूखे आटा फ्लोर है, ठीक है. अगर उसको आपने एक बार गूंद दिया, मतलब कि एक बार गीला कर दिया है, तो उसे क्या आप दोबारा सूखा आटा बना सकते हो, उससे नहीं बना सकते. ओके अगर सेम जैसे कि अगर ये आटे से हमने रोटी बनाई, ओके रोटी बनाई है तो वो रोटी को हम दोबारा आटा बना सकते हैं, मतलब कि सेकेंगे नहीं, हम सिर्फ बेली हुई रोटी. ओके बेली हुई रोटी को दोबारा हम आटा बना सकते हैं, लेकिन अगर वही रोटी को, बेली हुई रोटी को हम अगर सेक देते हैं, क्या कर देते हैं, सेक देते हैं, तो उससे हम क्या दोबारा रोटी बना सकते हैं या फिर दोबारा आटा बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना. तो ये चीज़ होती है जो कुछ चीज़ें हम दोबारा नहीं कर सकते, मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकती है. सेम है अगर देखो पेपर में से हमने ये चीज़ काट दी है, तब क्या हम उससे वापस उसमें जॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ओके अब यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी 6 में रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डॉट अगेन एंड बैक इट द. हाँ मतलब कि आप लोगों ने सबने बाटी खाई होगी, दाल बाटी खाई होगी ना. हाँ तो यहाँ पे क्या है, ये रोटी को ऐसे बॉल बना दिया गया, उसको सेक लिया गया, तो क्या अब उससे हम दोबारा क्या आटा बना सकते हैं या फिर दोबारा आप वो बेली हुई रोटी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना. ये कुछ चीज़ें होती है जो दोबारा रिवर्स नहीं होती है. अब यहाँ पे देखो एक टेबल दिया गया है, सम कॉमन चेंजेस, जो कॉमन चेंजेस होते हैं अगर होते हैं तो यस, नहीं होते हैं तो नो. जैसे ड्रॉ एग टू बॉइल्ड एग, मतलब कि कच्चे अंडे को अगर हम बॉईल करेंगे, कच्चे अंडे से हम पक्का अंडा मतलब बॉयल अंडा बना सकते हैं, लेकिन बॉयल अंडे से हम कच्चा अंडा बना सकते, नहीं बना सकते. ओके तो यस नो आपको यहाँ पे लिखना है. बेटर टू इडली, अब जो इडली का बैटर होता है तो बैटर से हम इडली बना सकते हैं, पर इडली से बैटर नहीं बना सकते हैं. वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, अब ये चीज़ हम दोनों कर सकते हैं, मतलब जो अगर गीले कपड़े हैं तो हम उसको सुखा सकते हैं, अगर सूखे कपड़े तो हमको गीले भी कर सकते हैं ना. तो ये दोनों चीज़ हम कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको करनी रहेगी यस और नो में. ओके नाउ यहाँ पे क्या है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या दूसरे कोई चेंज होते हैं, मतलब कि दूसरे क्या कोई चेंज होते हैं क्या. वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, मतलब हमने टूल्स देखे होंगे सॉइल को खोदने के लिए. द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज अ रिंग विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, मतलब कि हमने देखे होंगे जितने भी टूल्स होते हैं तो जिनमें क्या फिट होता है, वुडन लकड़ी के जो हैंडल होते हैं वो उसमें फिट होते हैं. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर साइज देन द वुडन हैंडल, और जो जबकि वो जो हमारे मेटल के या फिर आयरन के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने तो स्मॉल साइज़ के होते हैं, और जो हमारी वुड होती है वो हमारी बिग साइज़ की होती है. ओके द
the ring is heated एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को मतलब कि फॉर एग्जांपल आयरन को हम हीट करते हैं तो साइज में एक्सटेंड होती है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम और अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन। मतलब कि अगर वही आप वुड लकड़ी को जलाते हो तो उसका साइज एक्सटेंड या फिर कम नहीं होगा, लेकिन आप किसी मेटल या फिर आयरन को हीट करते हो तो उसका साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ओके, तो ये चीज़ होती है जो हमारी वुडन है मतलब लकड़ी, वो जल जाएगी हीट करने से। ओके, नाउ यहाँ पे देखो व्हील लिए गए हैं एक। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम पैन में पानी को गर्म करते हैं, इट बिगिंस टू बॉईल आफ्टर सम टाइम, मतलब वो उबलने लगेगा। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, मतलब अगर हम उसे लगातार गर्म करते रहेंगे तो पानी की जो क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, मतलब वो जो पानी है किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया है कि नहीं। तो ये चीज़ भी हम चेंजेस देख सकते हैं। अब एक्टिविटी 7 में क्या है, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। मतलब एक स्मॉल कैंडल लेनी और उसकी जो फ्लोस वो लो होती है उसको हमें मेज़र करना है कि जो उसकी लेंथ कितनी होती है। तो कुछ समय के बाद आप देखोगे तो वो मतलब पहले जो मतलब जलेगी तो उसकी साइज़, कैंडल की साइज़ कम होती जाएगी, मतलब वो मेल्ट होती जाती है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, नाउ ब्लो आउट द कैंडल। मतलब कि कुछ समय उसको जला के रखना है फिर उसे बुझा देना है, तो आपको उसकी साइज़ का डिफरेंस पता चलेगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 है, विथ एन इंसेंस स्टिक वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। मतलब कि उसे जलाते रहना है। क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल जलाना है, उसमें आपको साइज़ का डिफरेंस पता चलेगा। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर। मतलब कि जब दो चीज़ों को हम साथ में मिक्स करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो यानी कि जल्दी बर्न होती है तो उसमें जल्दी असर दिखने को मिलेगा, और जो लेट मतलब कि लेट से असर होता है, मतलब लेट से जलती है तो उनमें लेट असर होगा। ओके, तो इस चैप्टर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। क्या थे, चेंजेस थे, कंट्रैक्शन थे, इवोपरेशन, एक्सपेंशंस और मेल्टिंग। ओके, मेल्टिंग मतलब पिघलना, एक्सपेंशंस मतलब कि साइज में बढ़ना, इवोपरेशन मतलब कि भाप बन के उड़ जाना, कंट्रैक्शन मतलब कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो बनाना, फिर चेंजेस मतलब हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।